हिंदी बोलने की चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हमारे देश के सबसे गंभीर विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे काले धन के बारे में। देखिए दोस्तों, काला धन ऐसा पैसा होता है जो सरकार से छुपाया गया होता है। यानी जब कोई इंसान अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और वह इंसान उस पैसे पर टैक्स नहीं भरता और अपनी कमाई सरकार के सामने कम दिखाता है और जो फालतू पैसा वह कमाता है यानी बिना टैक्स दिए जितना भी धन वह छुपाता है वह काला धन कहलाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोई भी इंसान अपनी कमाई सरकार से कैसे छुपाता है, यानी काला धन कैसे पैदा होता है। इसके दो तरीके हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी है जो हर रोज सामान का लेन देन करता है। मान लीजिए उस व्यापारी ने किसी इंसान को 1000 रुपये का सामान बेच दिया और उस इंसान को बिल नहीं बनाकर दिया और बाद में उसने खुद ही 600 रुपये का बिल बना लिया और 400 रुपये सीधे अपनी जेब में डाल लिए। और कई लोग तो इतने तेज होते हैं कि कई हजार के भी बिल गायब कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बिना बिल वाला पैसा आपकी कमाई में नहीं दिखता और वो सीधा काला धन बन जाता है। मतलब उस इंसान ने पैसा तो सही तरीके से कमाया लेकिन कितना कमाया वो सरकार से छुपा लिया। और दूसरा तरीका काला धन जमा करने का है गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो ड्रग की सप्लाई करते हैं, गैर कानूनी हथियार बेचते हैं और जो कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं यानी काम के बदले में रिश्वत लेते हैं। तो ऐसे लोगों को तो सरकार से अपना पैसा छुपाना ही पड़ता है क्योंकि उनका पैसा कमाने का तरीका ही गलत है। तो ऐसे लोग तो कभी भी टैक्स नहीं भरते और इस प्रकार सारा का सारा काला धन स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा सारा पैसा जो सरकार की नज़र में नहीं आता यानी जिस पैसे पर टैक्स नहीं भरा जाता वो काला धन कहलाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस काले धन पर रोक कैसे लगाई जाए या काले धन पर सरकार कैसे रोक लगा सकती है। काले धन पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले तो सरकार को बेनामी संपत्ति पर प्रहार करना चाहिए। बेनामी संपत्ति या प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मालिक अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदता बल्कि किसी दूसरे के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है और किसी न किसी तरीके से उसका उस प्रॉपर्टी पर हक बना रहता है। मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मालिक की पहचान कर पाना मुश्किल है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का पता लगते ही सरकार को उसे जब्त कर लेना चाहिए। इसके बाद सरकार को घर में कैश रखने पर भी सीमा लगा देनी चाहिए। इसमें ऐसा किया जा सकता है कि यदि किसी को भी इस सीमा से ज़्यादा रकम रखनी जरूरी है तो वो ऐप या वेबसाइट के द्वारा इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे सकता है। इसके बाद सरकार को काले धन की जड़ पर प्रहार करने के लिए कुछ निवारक उपाय निकालने चाहिए। सरकार लोगों को सफ़ेद धन यानी वैध तरीकों से लेन देन को प्रोत्साहित कर सकती है और ऐसे सभी रास्तों को बंद कर सकती है जिनमें टैक्स की चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद जो लोग 5 लाख से ज़्यादा का सोना खरीदते हैं उनके लिए पैन नंबर देना अनिवार्य कर देना चाहिए और ऐसे ही 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का लेन देन करने वाले लोगों के लिए भी पैन नंबर को अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसे में लोग टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। जितनी भी चुनावी या राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव के बाद सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में लेना चाहिए ताकि उनसे पूछा जा सके कि उन लोगों ने इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया और वो सारा पैसा कहां से आया। क्योंकि बहुत सारी चुनावी पार्टियां ऐसी होती हैं जो चुनावों में यानी इलेक्शन में काले धन का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा सरकार काले धन पर रोक लगा सकती है। अगर आप भी काले धन को रोकने के लिए अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।